जो ये कल बजट पेश किया गया है, इसको लेकर के आप लोगों की क्या राय है? कल जो मोदी सरकार ने आम बजट पेश किया है उसमें जितने भी पैकेज सरकार लेके आई है, पहले तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार ने कोरोना के तुरंत बाद 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया था हिंदुस्तान को, वो पैकेज कहाँ? खाली घोषणाएं करने से ही पैकेज पूरी नहीं होते, लोगों तक वो पैसा पहुंचना चाहिए। लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये पैसा पैकेज अनाउंस किया है तो ये पैसा कहाँ पे लगा है। सरकार ये बताए कि उस 20 लाख करोड़ रुपए को सरकार ने लगाया कहाँ पे है, किन के हाथों में दिया है, बैंक के थ्रू लगाया है या अफसरों के थ्रू लगाया है, कहाँ लगाया है। दूसरी बात, इस बजट में सरकार ने किसानों के लिए क्या दिया है, आम युवाओं के लिए क्या दिया है, स्टूडेंट्स के लिए क्या दिया गया है, व्यापारी के लिए क्या दिया गया है। बल्कि कुछ समय पहले सरकार ने बड़े व्यापारियों का टैक्स 10% माफ़ किया था और ये कहा था कि आने वाले बजट में आम जन के लिए भी टैक्स में छूट दी जाएगी। कल जो बजट पेश किया गया, आम जन के लिए कोई 1 पैसे की छूट बजट में नहीं देगी, आम जन को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया गया। तो सरकार बजट को इतनी जल्दबाजी में पेश करना, पहले बजट से पहले तो उसको चाहिए था, किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसानों की समस्याओं को दूर करना चाहिए था और किसानों का MSP लागू करना चाहिए था। किसानों के 3 बिल जो काले कानून हैं वो रद्द करने चाहिए थे। वो सब कुछ ना करके सरकार ने इतनी जल्दबाजी में बजट को पेश कर दिया जो निराधार है। आज सरकार कहती है कि हम रेलवे को प्राइवेट करेंगे, हम एयरपोर्ट्स को सबको प्राइवेट करेंगे, हम सड़कों को प्राइवेट करेंगे, और आप सरकार के अधीन क्या चलाओगे, हमें सिर्फ ये बता दो। विपक्ष पूछना चाहता है कि आप सरकार के अधीन कौन सा डिपार्टमेंट चलाओगे, सरकार ये बता दे। अगर सारी चीज़ों को सरकार बेच देगी तो ये देश कैसे चलेगा? क्या दोबारा ब्रिटिश रूल इस हिंदुस्तान में सरकार लगाना चाहती है? जैसे कि गवर्नमेंट ने बजट के अंदर 75 साल से ऊपर वालों के लिए RTI रद्द कर दिया, अभी उसको नहीं भरनी है रिटर्न वगैरह, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आज 75 साल की उम्र तक कितने लोग हमारे निकालते हैं 75 साल तक उम्र, ये आप सब लोग जानते हैं। सरकार लोगों को धोखा देने के सिवाय कोई काम नहीं कर रही। अगर सरकार को रिटर्न में माफ़ी देनी थी तो महिलाओं को स्पेशल कोई ना कोई माफ़ी देनी चाहिए थी, कोई गरीबी रेखा वालों को माफ़ी देनी चाहिए थी, सरकार को 5 लाख रुपए वाली लिमिट को बढ़ाना चाहिए था, सरकार ने जो 5 से 10 लाख के बीच में टैक्स लगाया है उसको कम करना चाहिए था। कुछ भी नहीं किया सरकार ने। सरकार तो सिर्फ लॉलीपॉप दे के और जनता को खुश करना चाहती है। अब जनता जो है वो समझदार बन चुकी है, इन चीज़ों के बीच में उनसे बहकावे में आने वाली नहीं। अभी किसान आंदोलनों को लेकर के जिस प्रकार से चल रहा है, और अभी हाल ही के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा मेन सड़कों के ऊपर बड़े बड़े कील लगाए गए हैं, बैरिकेड बनाए जा रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार कुछ भी कर ले, जनता जनार्दन होती है, जनता के सामने कभी कुछ नहीं टिकता। आज हमारा किसान सड़कों पे बैठा है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को कर रहा है। केंद्र सरकार भी और राज्य सरकारें भी मजबूर कर रही हैं किसानों को कि वो किसी तरीके से आवेश में आए। फिर भी हमारा जो किसान है, चाहे वो पंजाब से, हरियाणा से है, यूपी से है, राजस्थान से है, मध्य प्रदेश से, सभी शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को चलाना चाहते हैं और उनकी कोई मांग गलत भी नहीं है, सब मांगे जायज़ हैं। अगर सरकार को लगता है कि सड़कों पे कील बिछाने से या बैरिकेड लगाने से किसान रुक जाएंगे, सरकार उनको इतना आवेश में लाना चाहती है। एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार को भागने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। किसी भी सरकार के मंत्री को, किसी विधायक को या बीजेपी के किसी भी पदाधिकारी को कोई जगह मिलने वाली नहीं है। जिस दिन ये किसान सड़कों पे उतर गए, उस दिन ये मान के चलना कि सरकार के हाथ खड़े। क्या नाम है आपका? कृष्ण अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मध्य जोन आम आदमी पार्टी हरियाणा। ये कल जो बीजेपी की सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी समीक्षा की है कुछ क्षेत्रों की। सबसे पहले तो वो जो बजट है, स्वास्थ्य सेवाओं की जो बदहाली थी उसकी जिम्मेदारी सरकार ने लेने से मना किया है। सरकार ने सिर्फ जनता को आंकड़ों में उलझाने का प्रयास किया है कि इतने 1000 करोड़ रुपए हमने बांट दिए हैं, इतने लाखों करोड़ रुपए हमने बांट दिए हैं। वो पैसा ग्राउंड पे क्यों नहीं दिखाई देता है? हर साल सरकार अरबों
रुपए का बजट पास करती हैं, लेकिन गरीब आदमी आज भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मरता है, हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिलते हैं। कोविड में सरकार की असफलता पूरी दुनिया ने देखी थी कि लोग सड़कों पे मर रहे थे, ना एम्बुलेंसें थी, ना अच्छे हॉस्पिटल मिलते थे। दूसरी बात मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि बीजेपी की सरकार ने गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, जहाँ जहाँ हमारे किसान भाई आंदोलनरत हैं, 3 महीने के आसपास उनको हो गया है, उनको रोकने के लिए इतनी बड़ी बड़ी कीलें लगाई हैं, सीमेंटेड बैरिकेड बनवाए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या वो लोग पाकिस्तानी हैं? क्या वो लोग आतंकवादी हैं? क्या लोकतंत्र में विपक्ष की अहमियत खत्म हो चुकी है? क्या आवाज उठाने का अधिकार देश के लोगों को नहीं है? मैं बताना चाहूँगा बीजेपी की सरकार को, ये देश का लोकतंत्र है, इसमें सिर्फ बहुमत से बात नहीं बनती। जो लोग अलग मत में हैं उनकी आवाज़ भी सुननी पड़ती है। इन्हीं लोगों ने आपको सिंहासन पे बिठाया था। आज आप इन्हीं लोगों से पूछते हैं हु आर यू? जो लोग आपको सत्ता के शीर्ष तक लेके गए, आज आप उन्हीं लोगों को रोकने के लिए, अपने ही देश में आने जाने से रोकने के लिए, उनको हानि पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी किले आप लगा देते हैं। आप उनकी जान लेना चाहते हैं। लाल किले पे जो आपने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई, पूरा देश उस चीज से वाकिफ है। बीजेपी का असली चेहरा देश की जनता ने अब देखा है। जो प्रधानमंत्री दावा करता था सबका साथ सबका विकास, उस प्रधानमंत्री ने कर दिया है सबका विनाश। ऐसे समय में डूब के मर जाना चाहिए सरकार को। हर मुद्दे पर सरकार असफल साबित हो रही है। किसी भी मुद्दे पे सरकार फ्रंट पे आके स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रही है। लोगों की जान जा रही है, सरकार जिम्मेदारी लेने से पीछे भाग रही है। क्या ऐसे काम चलेगा? ये बहुत गलत है। आम आदमी पार्टी सिर्फ विपक्ष नहीं, एक विकल्प की राजनीति के रूप में भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था, और उसी धारा पे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। और पूरे हरियाणा, पंजाब, पूरे इंडिया में आम आदमी पार्टी किसानों के समर्थन में खड़ी है, हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। लेकिन हमारी दरखास्त है सरकार से, इन काले कानूनों को वापस ले, वरना सरकार को वापस जाना पड़ेगा। अगर हम बिजली की बात करें, दिल्ली के अंदर आपकी सरकार है और बिजली काफ़ी सस्ती दी जा रही है जी, और हरियाणा में जबकि बिजली काफ़ी रेट ज़्यादा है और आए दिन जो है लोग अपने बिलों को ठीक करवाने को लेकर के बिजली बोर्ड के दफ्तर के धक्के खा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिजली, दिल्ली एकमात्र ऐसे राज्य है, कैपिटल है पूरे इंडिया का, जहां 200 यूनिट तक बिजली टोटल फ्री है। लोगों के घर में जनरेटर नहीं है, इन्वर्टर नहीं है, 24 घंटे बिजली है। और जैसा कि आपने बताया, दिल्ली सरकार भी बिजली दूसरी स्टेटों से खरीदती है, जबकि हरियाणा सरकार प्रोडक्शन करती है बिजली का। उसके बावजूद भी बिजली के रेट कई गुना ही है। घर में अगर 1-2 आदमी काम करने वाले हैं, एक आदमी की तनख्वाह तो सिर्फ बिजली बिल भरने में ही निकल जाती है। इसका एकमात्र कारण है, आम आदमी पार्टी राजनीति में ईमानदारी के लिए आई है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आई है। जब हमारी दिल्ली में सरकार बनी, बिजली कंपनी हमारे पास आई, आप हजारों करोड़ रुपए ले लो, अरबों रुपए ले लो, हमें 1 रुपया यूनिट बढ़ाने दो। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको मना किया। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार ने नहीं किया, और उसी का परिणाम ये हुआ कि जो दिल्ली सालों से हरियाणा की तरह, यूपी की तरह बिजली की समस्याओं से दुखी थी, बिजली बिलों से परेशान थी, वही दिल्ली के लोग आज फ्री बिजली चलाते हैं। जितना यहाँ पे सिर्फ एक फैन चलाने का बिल आता है, इतना तो दिल्ली में 4 AC चल जाए तो भी बिल नहीं आता है। इसके लिए पूर्णतः बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार सामने आता है। बीजेपी सरकार जनता की सरकार नहीं है, चंद पूंजीपतियों, चंद उद्योगपतियों की सरकार है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनको घेर रखा है उन्हें कुछ लोगों ने, उन्हीं की पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, कि पूरे हरियाणा को कैप्चर कर रखा है कुछ गुजरात से आए हुए लोगों ने, वो ही चलाते हैं। मुख्यमंत्री को यहाँ जनता से कोई मतलब नहीं है, पूरे तरीके से संवेदनहीन मुख्यमंत्री हैं। ऐसा अयोग्य निर्वीर्य मुख्यमंत्री हरियाणा की जनता ने कभी नहीं देखा था, और ना कभी इसको देखना पसंद करेगी। हरियाणा की जनता ने इसको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन देवीलाल जी के नकली पोते ने एक रात को ही सारे वोट बेच दिए, हरियाणा में इस पार्टी की दोबारा सरकार बनाई। और अब जो हालात हैं हरियाणा की जनता जानती है। हर मुद्दे पे सरकार दुखी है, चाहे वो शिक्षा का हो, सरकारी स्कूलों की बुरा हाल सब जानते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं का हो, चाहे वो रोजगार की बात हो,
कहाँ चले गए वे 2 करोड़ रोजगार, कहाँ चले गए वे 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ रहे थे। ये जो बीजेपी पार्टी है ये भारत जलाओ पार्टी है, असफल साबित हुई है हर मोर्चे पे, और आम आदमी पार्टी एक सशक्त विकल्प बन के भारत की राजनीति में सामने आने के लिए तैयार है। क्या नाम? अजय शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हरियाणा।